हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई पेपर फॉर 8 ऑफ सेकेंड ईयर। इस पेपर की हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से कल मैं 2.1 अपलोड कर चुकी हूँ और उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर चुकी हूँ। आप वहाँ से जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम पढ़ेंगे इसमें 2.2, जिस जो है मेन स्ट्रीमिंग इंटीग्रेटेड एजुकेशन, उसके मीनिंग, टाइप्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग को मुख्य धारा कहते हैं। मुख्य धारा शिक्षा के संदर्भ में विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले छात्रों को उनके कौशल के आधार पर विशिष्ट समयावधि के दौरान सामान्य शिक्षा का अभ्यास कराना है। कि जो मुख्य धारा का जो उद्देश्य है वो ये है कि विशेष बच्चों की आवश्यकता के अनुसार और उनके कौशल के आधार पर उनको सामान्य शिक्षा भी प्रदान करना है। कि वो बच्चों को कम से कम सख्त वातावरण में रखने की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप मुख्य धारा मॉडल का प्रयोग किया जाता है। कि मतलब बच्चों को कम से कम कोई रिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। उस उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जिसमें बच्चा अपने आप को अच्छे से ढाल सके और कोई भी नेगेटिविटी फील ना करे। तो उसका उपयोग करता है एजुकेशन के लिए। In the context of mainstreaming education, with the special education needs are exposed to over a specific period of time depending on their skills. The mainstream models is used to measure the need to keep children in the least harsh environment possible. नेक्स्ट, व्हाट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन। एकीकृत शिक्षा क्या है? वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित या अक्षमता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा दी जाती है। एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है? कि एक विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है एक ही क्लासरूम में। विशिष्ट समय अवधि के लिए उनको सामान्य बच्चों के साथ रखा जाता है, विशेष बच्चों को, और वहाँ पर उनको शिक्षा दी जाती है। वही एकीकृत शिक्षा कहलाती है। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प न होकर विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। It is the education under which children with the physical disabilities or other disabilities are taught together with normal children in a general classroom. Integrated education is not an alternative to special education, but it is a complement to special education. नेक्स्ट है उद्देश्य। एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। पहला है बच्चों को जल्दी उत्तेजित करने के लिए प्रेरित करना। कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक एक्साइटमेंट जो होती है उनकी, उसको उत्तेजित करना, उसको मोटिवेट करना, बच्चों को आगे के लिए उनको इनकरेज करना। ठीक है, उनको एक अच्छा मोटिवेशन देना। सेकंड पॉइंट, शैक्षिक प्रावधानों को बढ़ावा देना जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरत पूरी हो सके। मतलब कि एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस दें उनको, जिससे उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जो ज़रूरत है वो उनकी पूरी हो सके। टू प्रमोट एजुकेशनल प्रोविजन सो दैट सोशल एंड कल्चरल नीड्स कैन बी मेट। पॉइंट थर्ड, स्वस्थ दृष्टिकोण के लिए सामुदायिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। कि एक अच्छे दृष्टिकोण के लिए, मतलब एक अच्छे शिक्षा के लिए उनकी सारी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराना। फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन फॉर हेल्थ एटीट्यूड्स रेंडर। पॉइंट फोर्थ, बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। कि उसकी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, लोकतांत्रिक वैल्यूज़ है, उन चीज़ों का विकास करना और उस भावना को विकास करना। इस चीज़ काफ़ी हेल्प करता है टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन। पॉइंट फिफ्थ, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बच्चों में आत्मविश्वास तथा साहस विकसित करना है। कि मतलब उनके जीवन में जो भी चुनौतियां आती है, जो भी उनकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, उनको फेस करने के लिए आत्मविश्वास बनाता है और उनकी साहस, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और उस चीज़ को
सॉल्व करने के लिए उनको करेज करता है। कि मतलब बच्चा अगर किसी भी चैलेंजेस है, कोई भी उसकी लाइफ में कोई भी समस्या आती है, तो बच्चा उसको ईजिली सॉल्व कर सके। टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज इन चिल्ड्रन टू फेस दैट चिल्ड्रन ऑफ लाइफ। 6 पॉइंट, प्रत्येक बच्चों को उसकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए समान अवसर प्रदान करता है। कि हर एक बच्चे को उसकी क्षमताओं को मतलब उसकी एबिलिटीज़ का विकास करने के लिए उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हिज एबिलिटीज़। पॉइंट 7, विकलांग बच्चों को सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से मजबूत बनाता है। कि जो विशेष बच्चे होते हैं उनको सोशली, साइकोलॉजी, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली सारी चीज़ों में उनको एक स्ट्रेंथ देता है, उनको एक मजबूत बना देता है उसको। नेक्स्ट है एकीकृत शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन के छह प्रकार होते हैं। जैसे कि इसमें पहला है फुली इंटीग्रेटेड फर्स्ट और फुली इंटीग्रेटेड सेकेंड। थर्ड है हमारा पार्शली इंटीग्रेटेड फर्स्ट, पार्शली इंटीग्रेटेड सेकेंड, और पार्शली सेग्रेटेड फर्स्ट और पार्शली सेग्रेटेड सेकेंड। इन सबको बताऊंगी क्या क्या इसमें होता है। पहला है फुली इंटीग्रेटेड फर्स्ट। इस प्रकार हमें श्रवण बाधित बच्चों को सामान्य श्रवण क्षमता वाले बच्चों के साथ नियमित विद्यालयों में एकीकृत किया जाता है। इसमें श्रवण बाधित बच्चों को किसी भी प्रकार की सेवा या सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती। जो इसमें क्या होता है फुल इंटीग्रेटेड में, कि इसमें सामान्य श्रवण बाधित बच्चों को, जो सामान्य श्रवण क्षमता वाले होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, उनके साथ उनको नियम एक एक ही क्लासरूम में, एक ही स्कूल में पूरी शिक्षा दी जाती है। पर श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी प्रकार की सेवा या सहायता नहीं की जाती है। वो होता है फुली इंटीग्रेटेड। In this way, hearing impaired children are integrated into regular school along with children with normal hearing without any kind of services or support being provided to the hearing impairment children. नेक्स्ट है सेकंड फुली इंटीग्रेटेड सेकंड। इस प्रकार हमें श्रवण बाधित बच्चों को सामान्य श्रवण क्षमता वाले बच्चों के साथ नियमित विद्यालय में एकीकृत किया जाता है। इसमें श्रवण बाधित बच्चों को किसी भी प्रकार की सेवा या सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कि इसमें फुल इंटीग्रेटेड सेकंड में क्या होता है कि इसमें श्रवण बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रखा जाता है, और उनकी जो भी आवश्यकता अनुसार जो भी उनकी नीड्स होती है, जो भी उनको सर्विसेज दी जानी चाहिए, उनको सारी सहायता उनको दी जाती है, सारी चीज़ों को उनको उपलब्ध कराया जाता है। वो है फुल इंटीग्रेटेड सेकंड। जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इंटरप्रेटर और साइन लैंग्वेज की टीचर्स वगैरह होते हैं, जो भी उनकी सर्विसेज होती है वो सारी उनको प्रोवाइड कराई जाती है। In this way, we integrated hearing impaired children with normal hearing children in regular schools. In this, any kind of services or assistance is provided to the hearing impaired children, like interpreter, teacher, and pre-pedaling teacher. This school go there and provide their services to special children. जैसे कि इंटरप्रेटर का काम क्या होता है कि यह सामान्य विद्यालयों में जाकर विशेष बच्चों के साथ शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शामिल होते हैं तथा शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए प्रकरण को या फिर पाठ को सिखाते और समझाते हैं। कि जो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है कि जो सामान्य स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पर विशेष बच्चे होते हैं, वहाँ पर उनकी कक्षा में जो एक सामान्य टीचर पढ़ाती है उनको वो नॉर्मल विशेष बच्चों को चीज़ से को सिखाती और समझाती है। They go to journal schools and participate in the teaching process with special children, reteach, explain the topic lessons taught by the teacher. रिसोर्स रूम उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। संसाधन कक्ष वह कक्षा जहाँ श्रवणबाधित बच्चों को संपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है। रिसोर्स रूम इज द रूम वेयर कंप्लीट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। पॉइंट थर्ड पार्शली इंटीग्रेटेड फर्स्ट। उसमें क्या था फुली इंटीग्रेटेड में क्या था कि सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को रखा जाता है, बट उनको किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं दी जाती है।
ठीक है, उनकी सहायता के उनके जो आवश्यकता अनुसार जो भी उपकरण है, जो भी सपोर्ट उनको देना चाहिए वो नहीं मिलता है। और फुली इंटीग्रेटेड सेकंड में क्या था कि जो विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एकीकृत किया जाता है और वहाँ पर उस विशेष बच्चों को सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। अब इसमें जानेंगे, इसमें क्या होता है कि पार्शियली इंटीग्रेटेड सेकंड में सामयिक शिक्षा के इस प्रकार में श्रवण बाधित बच्चों को सामान्य विद्यालय में सामान्य कक्ष सामान्य श्रवण क्षमता वाले बच्चों के साथ एकीकृत किया जाता है। इसमें विशेष शिक्षक और नियमित विद्यालय में शिक्षक मिलकर एक टीम की तरह कार्य करते हैं, साथ अपनी शैक्षणिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। किसमें क्या होता है पार्शियली इंटीग्रेटेड फर्स्ट में, इसमें विशेष बच्चों को और सामान्य बच्चों को एक साथ रखा जाता है और जो नॉर्मल टीचर होते हैं और जो विशेष शिक्षक होते हैं दोनों एक साथ एक टीम में रहकर उस कार्य को करते हैं, जिस और उनकी जो भी एजुकेशनल नीड्स है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सारी पूरी करते हैं। इसमें बच्चों के साथ साथ इसमें नॉर्मल टीचर और स्पेशल टीचर दोनों ही वर्क करती है। In this type of integrated education, hearing impaired children are integrated with children with normal hearing ability in a normal school. In this, special teachers and teachers in regular school work together as a team and fulfill their educational responsibilities. नेक्स्ट है पार्शली इंटीग्रेटेड सेकंड। सामयिक शिक्षा इस प्रकार में श्रवण बाधित बच्चों को नियमित विद्यालय में कुछ ही शैक्षणिक कक्षाओं में शामिल किया जाता है। इस प्रकार की शैक्षणिक कक्षाओं में बहुत ही कम मौखिक बातचीत या संप्रेषण की आवश्यकता होती है, जैसे गणित और कंप्यूटर आदि। इसमें क्या होता है कि जो विशेष बच्चे होते हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ उनको सिर्फ एक विशेष समय के लिए मतलब कुछ ही कक्षाओं के लिए रखा जाता है, जैसे कि कंप्यूटर क्लास हो गई, मैथ्स की क्लास हो गई। ऐसी क्लासों के लिए बच्चों को सिर्फ एक साथ रखा जाता है, वरना दोनों अलग अलग रहते हैं। ठीक है। Integrated education. In this type of education, hearing impaired children are regular school. Similarly, very given special school. In a little verbal interaction, communication is required in the academic classes such as mathematics and computer. इसमें क्या होता है कि बच्चा ना तो ज़्यादा संपर्क में आता है, ना ही लोग बच्चों के बीच में कोई वर्बल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है फिफ्थ, पार्शली सेग्रेटेड फर्स्ट। सामयिक शिक्षा के इस प्रकार में श्रवणबाधित बच्चे सामान्य बच्चों के साथ और शैक्षणिक कक्षाओं में शामिल होते हैं, जैसे कि कला, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा आदि। कि पार्शियली सेग्रेटेड फर्स्ट में क्या होता है कि इसमें दोनों बच्चे जो हो श्रवणबाधित वाले या विशेष बच्चे जो भी उस सामान्य बच्चों के साथ जो एजुकेशन से हटकर जो क्लासेस होती है सिर्फ उन्हीं कक्षाओं के लिए उनको एक साथ रखा जाता है, जैसे कि ड्राइंग क्लासेस हो गई, गेम पीरियड हो गया, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन का टेलरिंग वगैरह होगी, जो भी इन सब के लिए उनको जोड़ा जाता है। ठीक है। पार्शली सेग्रेटेड इस प्रकार की सामयिक शिक्षा में श्रवण बाधित बच्चों को कभी कभी सामान्य श्रवण क्षमता वालों के साथ नियमित विद्यालयों में शामिल किया जाता है, जैसे खेलकूद आदि। कि मतलब इसमें क्या होता है कि जो विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ कभी कभी ही शामिल किया जाता है, जैसे पूरे वीक में एक गेम पीरियड एक ही गेम का पीरियड होता है, तो उसी दौरान उनको सिर्फ एक साथ किया जाता है, वरना वो दोनों अलग अलग रहकर ही उनको एजुकेशन दी जाती है। तो ये था पार्शियली सेग्रेटेड सेकंड में। In this type of integrated education, hearing impaired children are sometimes included in regular schools along with children with normal hearing ability like sports and jumping, etc. तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, काफ़ी इजी है। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नेक्स्ट है मेरिट्स। फर्स्ट है पॉइंट, पूर्ण विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाता है। सेकंड, वृद्धि और विकास के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जाता है कि उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो, उनको एक हेल्थी एनवायरनमेंट दिया जाता है। पॉइंट थर्ड, अलगाव की मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करना कि एक जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं सेपरेशन उनको जो जिस भी टाइप के बैरियर्स होते हैं उनको दूर किया जाता है। इसमें ये नहीं है कि साइकोलॉजिकल, पर जो भी जिस भी चीज़ की बाधा है बच्चों पे होती है उन सबको दूर किया जाता है। मस्तिष्क भाषा और संचार करने में मदद करता है कि मतलब उनकी भाषा में और उनकी लैंग्वेज में और उनके कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों में हेल्प करती है।
प्रतिस्पर्धा भावना विकसित करने में मदद करता है कि बच्चे में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को डेवलप करता है। उच्च शिक्षा के लिए अधिक अवसर कि मतलब आगे की शिक्षा के लिए उनको अपॉर्चुनिटी देता है। एक समावेशी समाज के लिए विकास को बढ़ावा देना कि मतलब जो इंक्लूसिव सोसाइटी है उस चीज़ के विकास के लिए बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये थे हमारे मेरिट्स। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। शिक्षक छात्रों का अनुपात अधिक, मतलब इसमें क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही रेशियो काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट है ध्वनिक वातावरण की कमी कि जो एक ध्वनिक वातावरण हर एक बच्चे को मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। ठीक है, हीन भावना पैदा करती है कि इसमें जो बच्चे में जो एक हीन भावना एक दूसरे के प्रति वो उसमें हर एक बच्चों में पैदा हो जाती है। तो ये इसके डीमेरिट्स, तो ये पॉइंट हमारा ख़त्म होता है। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही नोट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मैं आपको एक एक करके सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू सो मच।